सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को। बहुत जल्दी जुड़ गए, सब लोग टाइम से जुड़ गए हैं। और अभी जो हमारा एक सेशन, एक शॉर्ट सेशन था, आप ही लोगों में से कोई था जिसका इंटरव्यू के लिए मैंने वो बताया कि उनको थोड़ा कंफ्यूजन था कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इंटरव्यू में किस टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे, क्या क्या स्किल होनी चाहिए, उसके रिलेटेड मैंने वो किया। आप लोगों में से जो भी इंटरव्यू जब भी अटेंड करना चाहेगा, हम उनको पर्सनल ऐसे देंगे। और बहुत जल्दी मैं अपने इस एप्लीकेशन पे एक और कोर्स लॉन्च करूंगा जो डेमो इंटरव्यू के लिए क्यों रहेगा, पर्सनल डिस्कशन के लिए रहेगा। आप में से जो भी रहेगा उसमें पर्सनल जुड़े जाएगा, कि कोई इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं तो कुछ किसी लोगों को डिस्टरबेंस होता है, तो ऐसे सेपरेट उसके लिए इंटरव्यू रिलेटेड के लिए प्लेटफॉर्म रेडी करें। बहुत जल्दी ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज का सेशन जो है हमारा एडी सेशन 2.0, और हार्डवेयर के दूसरे मॉड्यूल में, मॉड्यूल 1 में हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं। और बहुत जल्दी टाइम जा रहा है, टाइम आ रहा है एक्चुअली सीसीएनए के लिए। फर्स्ट से आप लोग रेडी रहना, क्योंकि जो सीसीएनए का क्लास जिस दिन से स्टार्ट होगा वो रेगुलर रहेगा। जो मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे रहना है उसका क्लास, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा विंडो सर्वर या ये जो एडी सेशन में मॉड्यूल 1 चल रहा है, इसको हम एक दूसरा टाइम शेड्यूल करेंगे। तो मान के चलिए उसके बाद जो क्लास रहेगा 1 घंटे से ज्यादा एक्सटेंड रहेगा। 1 घंटा जो रहेगा सीसीएनए का तो रेगुलर चलेगा, और जो हमारा सेशन रहेगा उस सेशन के बाद, मतलब 9 से 10 सीसीएनए कंफर्म हो गया, उसका शेड्यूल कर दिया गया है। 10 बजे से फिर हमारा सेशन रहेगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में, ठीक है। मेमोरी के बारे में डिस्कशन करते हैं, मेमोरी क्या है और इसके कैटेगरी के बारे में थोड़ा, और मेन क्या है। हम बहुत ज्यादा थियरी में नहीं जा रहे हैं, प्रैक्टिकल वाली चीजें उसी पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। और मेमोरी में स्पेशली हम स्टोरेज को कवर करेंगे, मतलब सेकेंडरी मेमोरी, अपने हार्ड डिस्क। हमारा टॉपिक जो होने वाला है हार्ड डिस्क के ऊपर ही होने वाला है, एक तरह का ये। रैम को हम कवर करेंगे नेक्स्ट, मतलब टुमारो, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर हम कहें तो हमारा टॉपिक जो है वो हार्डवेयर, हमारा टॉपिक है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। डायरेक्ट अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, मालूम है, आप सभी लोगों को मालूम रहेगा। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। मेन मेमोरी क्यों बोलते हैं? कंप्यूटर जब भी हम स्विच ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो बूटिंग प्रोसीजर होती है। अब बूटिंग में होती क्या है? तो बूटिंग को अगर कहेंगे, कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया क्वेश्चन, व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस, तो कहेंगे आप बूटिंग इज अ प्रोसेस that loading all bootable file or all system file from secondary memory to main memory। और मेन मेमोरी का मतलब क्या होता है? रैम या रोम। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या होता है? रैम या रोम। तो इसीलिए इसको हम, क्वेश्चन यहाँ पे आता है, प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे हम कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं, बूटिंग प्रोसीजर होती है। ये बूटिंग कौन कराता है? रोम, ठीक है। बूटिंग में क्या होती है? बूटिंग में कई सारी प्रोसीजर होती है, पोस्ट होता है, बूट स्टेप लोडर होता है, बायो शेडोइंग होता है, ये सब इसके प्रोसीजर होते हैं। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब जब बूटिंग होती है, बूटिंग प्रोसीजर में क्या होती है, जो हमारी विंडो की फाइल्स है जितनी, चाहे वो सिस्टम रिलेटेड फाइल हो, चाहे फाइल हो, बूटेबल फाइल्स हो, ये सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी बोले तो क्या, या तो वो सीडी हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है, या हार्ड डिस्क ड्राइव हो सकता है। लोड कहाँ पे होती है? मेन मेमोरी, मतलब रैम के अंदर। अब मेन मेमोरी में रैम होता है, रोम होता है। रैम में लोड होगा, रोम में तो लोड होगा नहीं। अब क्वेश्चन आता है रोम में क्यों नहीं? क्योंकि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और रोम के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? तो रैम क्या है? रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैम के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, राइट। जब भी डेटा, जब भी इलेक्ट्रिक रहेगा रैम के अंदर लोड रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिक जाएगा रैम क्या हो जाता है? एम्प्टी हो जाती है। इसीलिए इसको यूजर डिफाइन बोलते हैं। और जो रोम होता है वो मैन्युफैक्चरर होता है, मतलब रोम के अंदर एक प्रोग्राम कर दिया जाता है। जब उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं फर्मवेयर, और उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। वो फिक्स है, इसीलिए हम उसको परमानेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको मेन मेमोरी क्यों हुआ, इसका आंसर तो मिला ही नहीं अभी। अब इसे आंसर आपको मिल जाएगा। वाई प्राइमरी मेमोरी इज मेन मेमोरी? बिकॉज whenever we switch on our computer,
First procedure, what is the first procedure? It will initialize by ROM. So what is the initialize procedure? Post, put step loader, ये सभी कुछ होगा। इससे क्या होगा, जो हमारी हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन जो स्टोर है हार्ड डिस्क में, ये लोड होगा कहाँ पे? रैम के अंदर। तो रैम के अंदर लोड हो रहा है और इस टास्क को कौन परफॉर्म करवा रहा है? रोम करवा रहा है। इसलिए इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी बोलते हैं, राइट। तो प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में जो हमारे स्टोरेज होते हैं, मान लीजिए यूएसबी, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क। अब सीडी डीवीडी है नहीं, इसका यूज खत्म हो गया है ना। मार्केट में हम है तो जरूर मिल तो जाएगा आपको, लेकिन यूज नहीं होता है। आप देखो लैपटॉप में से अब जो भी लैपटॉप लोगे आप, उसमें सीडी डीवीडी नहीं है। पहले कोई भी लैपटॉप हम लेते थे उसमें सीडी और डीवीडी हुआ करती थी, राइट। अभी नहीं है, इनफैक्ट डेस्कटॉप में भी नहीं है। आपको अगर लेना है एडिशनल तो लेना है आपको। तो खत्म हो रहा है इसका सिस्टम, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि अब क्या आ गई है? फ्लैश मेमोरी, यूएसबी, पेन ड्राइव, बहुत सारी ये सब चीजें आ गई हैं, एसडी, है ना। सीडी डीवीडी का काम खत्म हो गया और फ्लॉपी तो बहुत पहले खत्म हो गया, फ्लॉपी डिस्क का। तो अब बचा क्या लेटेस्ट में? यूएसबी, फ्लैश और हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क भी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जा रही है, इसकी जगह पे क्या आ रही है? एसएसडी आ रही है। एक सेशन में हम और आगे बताएंगे हार्ड डिस्क और एसएसडी में अंतर क्या है, तो आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल हार्ड डिस्क टॉपिक हम कराने जा रहे हैं आपको। ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। अभी ये मेमोरी के बारे में समझ में आया होगा। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में रैम एंड रोम, इसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं। मेन मेमोरी क्यों बोलते हैं पूरा मैंने बताया आपको। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है परमानेंट मेमोरी होती है, जो डेटा एक बार स्टोर होती है, या तो आप डिलीट करो या तो फॉर्मेट करो तभी हो जाएगी, या तो वो फेलियर हो जाएगा तभी जाएगा, अदरवाइज उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, अब हम हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं। हार्ड डिस्क में मेन पॉइंट की बात करते हैं और उसी में से इंटरव्यू में क्वेश्चन, अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए इंटरव्यू अटेंड करते हो तो हार्ड डिस्क से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। भले ये टेक्नोलॉजी जा रहा हो लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये सब ज्यादा मायने नहीं रखता है, बट एक डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट के लिए हार्ड डिस्क से क्वेश्चन जरूर आएगा। मेन पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। व्हाट इज टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, राइट, एंड डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक डिस्क एंड डायनेमिक डिस्क। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेसिक डिस्क एंड डायनेमिक डिस्क। इसके बाद हम लोग जानते हैं पार्टीशन। पार्टीशन, व्हाट इज पार्टीशन? डिस्क पार्टीशंस, ओके। और ये पार्टीशन बेसिकली तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी एक्सटेंडेड एक ही होता है यार। सेकेंडरी को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड बोलते हैं। एंड लॉजिकल, ये इस तरह के हम पार्टीशन बनाते हैं। अब जब हम पार्टीशन बनाते हैं तो यहाँ पे पार्टीशन टेबल होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। पार्टीशन टेबल क्या होता है, इसमें हम बात करेंगे एमबीआर और जीपीटी के बारे में। और इसके बाद फॉर्मेट क्या होता है, पार्टीशन बनाने के बाद हमें क्या होता है? फॉर्मेट करना पड़ता है। तो फॉर्मेट क्या होता है, और जब हम फॉर्मेट करते हैं तो उसमें फाइल सिस्टम होती है। तो फाइल सिस्टम क्या होती है? बेसिकली फाइल सिस्टम में हम बात करते हैं फैट, एनटीएफएस एंड आरईएफएस, इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये सभी हमारे लेटेस्ट फाइल सिस्टम है। ठीक है, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जब हम फॉर्मेट करते हैं तो इसके अंदर ट्रैक और सेक्टर बनता है, ट्रैक्स एंड सेक्टर। बस ये सभी हो गया। और यहाँ पे एक चीज और होता है, रीसाइज डिस्क। क्या होता है? श्रिंक होता है, एक्सटेंड। तो पार्टीशन बना रखे हैं आप और उसको कम करना है या उसको बढ़ाना है साइज को, तो वो कर सकते हैं हम लोग। तो ये श्रिंक या एक्सटेंडेड, ये सारे पॉइंट है। आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ये तो आपके उसमें रहेगा ही। ठीक है, ओके। और एक चीज और मैं बता दूं, जो भी हमारी सेशन हो रही है स्पेशली एमसीएस से 5.0 की, तो 5.0 का जो भी लाइव सेशन हो रहा है, जो भी लैब रहेगा, कुछ वैसे बकवास होते हैं चाहे कुछ वैसे टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उनको छोड़कर वो तो सारा आपके एप्लीकेशन में तो रहेगा ही रहेगा।
बहुत सारे लोग हमसे पूछे कि मोबाइल में एक्सेस, अरे सॉरी, लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक्सेस। लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक्सेस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपकी ट्रेनिंग जो रहेगी, आप में से जो भी चाहेगा लैपटॉप पे अटेंड करेगा क्लास, लाइव क्लास, और बहुत जो चाहेगा मोबाइल में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अब बाद में जो ये वीडियो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखने के लिए आपको आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सभी जो जो सेशन होंगे इनको हम डाउनलोड करके एप्लीकेशन में से, और उसका एक प्ले लिस्ट में अपने यूट्यूब चैनल पे बना दे रहा हूँ, स्पेशली आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। उसको हम प्राइवेट रखेंगे और आप लोगों के लिए रहेगा, आप लोगों को उसका लिंक देंगे, और वहां से आप चाहे लैपटॉप में चाहे डेस्कटॉप में कहीं भी आप एक्सेस कर पाओगे। चलिए, अब ये सभी पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ ट्रबल शूटिंग चीजें होती है कि हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं, राइट। हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम क्या क्या होता है और कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं, इसके बारे में तो ये सभी हम लोग बाद में देख लेते हैं। जैसे इसके लिए कमांड क्या क्या है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कमांड इसमें दो तीन कमांड्स हैं हार्ड डिस्क के लिए। एक तो होता है, यहाँ पे मैं लिख दूं, एक कमांड होता है, पहले एक कमांड एफ डिस्क हुआ करता था, अभी कमांड नहीं है। इसके बाद होता है CHK BSK, चेक डिस्क, स्कैन डिस्क, ठीक है। और बस ये कमांड है, और फॉर्मेट भी कमांड अब नहीं लेता है, ठीक है। तो ये चेक डिस्क कमांड का बड़ा यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, इस चीज को आपको। तो हम एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। मैं अपना ओपन कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ, और उस पे ज्यादा इजी रहेगा आपको समझना। ये रहा, यहाँ पे पॉइंट लिखा था, मैं क्यों लिखा, यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी लिखा था। चलिए ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से एक एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले ये हार्ड डिस्क के पॉइंट के बारे में मैंने बता दिया। व्हाट इज हार्ड डिस्क ड्राइव? हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? एक परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है, और जहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं, तो ये जब तक आप डिलीट नहीं करते या जब तक ये क्रैश नहीं हो जाता है तब तक ये काम करेगा। इसके टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो हार्ड डिस्क को जब ओपन करते हो तो इसके ऊपर एक प्लेटर होता है, उसी के अंदर ये डेटा राइट करती है। कुछ मैकेनिज्म होती है इसकी, जो एक स्पिंडल मोटर होती है, सर्वो मोटर होती है, ठीक है। कुछ यहाँ पे है, आपको दिखेगा, ये हार्ड डिस्क है, फ्रंट एंड बैक आप देख सकते हो, ठीक है। अगर हम हार्ड डिस्क के टाइप्स के बारे में बात करें, टाइप्स शायद हमारे पीपीटी में नहीं है, चलो हम टाइप्स बता देते हैं आपको। तो ये देखो, यहाँ पे ये प्लेटर है, ये हार्ड डिस्क जब ओपन करेंगे बैक साइड में आप देखोगे प्लेटर CD DVD जैसे रहेगी ये। और यहाँ पे जो ये है, जिसके ऊपर ये लगा हुआ है स्पिंडल मोटर है, और इसके नीचे जस्ट सर्वो मोटर है। और ये जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये जो प्लेटर है ना, ये टच नहीं है, ये टिकी हुई है, ये टच नहीं है किसी से, समझे? या जैसे पृथ्वी किसी से टच नहीं है, घूमती रहती है ना, वैसे ही ये भी है, प्लेटर है, ये यहाँ पे टच नहीं है। एक 7 नैनोमीटर का गैप है बीच में, तो इसीलिए ये बहुत स्पीड से रोटेट करती है। अब यहाँ रोटेशन का स्पीड मैं बता दूं आपको, ये जो रोटेट करती है, ये इसकी कई सारी स्पीड है। एक तो है 5400 RPM, 5400 RPM रोटेशन पर मिनट, ये केयर हो गया। और एक है 7200, तो लेटेस्ट हार्ड डिस्क आप देखोगे तो 7200 RPM, 7200 RPM रहेगा ये, ठीक है। मतलब कितना स्पीड से रोटेट करता है। रोटेट कैसे करता है, यहाँ पे देखो एक एक्चुएटर आर्म में यहाँ पे है, और ये रीड करता है, यहाँ पे इसमें होल सा दिखा है, पिवोट बना हुआ है, ये इस पे चलता है, यही बीच में जो होल है, यहीं से डेटा लिखता है इसके ऊपर, क्योंकि ये रोटेट होती है, यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, है ना, बार बार आएगा जाएगा, और ये घूम रहा होगा तो डेटा वहां पे लिखता है। रीड राइट हेड है इसको बोलते हैं हम, इसका, ठीक है, नाम इसका एक्चुएटर मोटर है, ठीक है। तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजी कुछ काम करती है। अब होता क्या है मालूम है, आज के डेट में जो ये टेक्नोलॉजी जा रही है धीरे धीरे, अभी तो है, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे चली जाएगी शायद, क्योंकि उतना ज्यादा सिक्योर नहीं है जितना ज्यादा सिक्योर अभी SSD आ रही है या दूसरी हार्ड डिस्क टाइप्स हैं, ठीक है। बहुत टाइप, कौन से हार्ड डिस्क टाइप्स कौन कौन से बात कर लिया जाए, तो सबसे पहला हार्ड डिस्क आया था, उसको हम बोलते थे ATA, आटा, फिर पाटा साटा, ऐसे ATA एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, देन सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो आटा पाटा साटा, आटा एंड पाटा जो है ADA
ATA एंड PATA, इसको हम ID हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। तो आटा बाटा मार्केट में कहोगे तो उनको नहीं समझ में आएगा, दुकान पे उनको समझ में क्या आएगा, ID हार्ड डिस्क एंड SATA हार्ड डिस्क। तो नॉर्मल एक डेस्कटॉप के लिए अगर आज के डेट में हार्ड डिस्क आप लेते हो, नॉर्मल हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, तो आप क्या लेंगे, कहेंगे ID हार्ड डिस्क या SATA हार्ड डिस्क। और ID हार्ड डिस्क में 40 पिन का इंटरफेस होता है और SATA में 15 पिन का इंटरफेस होता है, 7 पिन का इंटरफेस होता है, 15 पिन का पावर सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। बट अब ID और SATA दोनों, अभी मार्केट में ID तो लगभग जा चुका है, बहुत रेयर में आपको मिलेगा, कहीं मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब SATA हार्ड डिस्क मिलेगा। तो अभी ज्यादातर आप कॉम्बिनेशन देखते होंगे किसी डेस्कटॉप में या लैपटॉप में भी देखने को मिलेगा, क्या कर रहे होंगे, वो SSD लगाते हैं विंडो के लिए, विंडो के लिए कहते हैं SSD हम लगा लेते हैं 256 GB का या 128 GB का, और एक इंटरनल हार्ड डिस्क अलग से डेटा रखने के लिए 1 TB या 2 TB का रखते हैं, क्योंकि ये सस्ती हो गई है। अब क्यों ये रखते हैं, क्योंकि SSD हार्ड डिस्क में विंडो इंस्टॉल करने का फायदा ये होता है, ये बूटिंग प्रोसीजर बहुत फास्ट हो जाती है। अब बूटिंग फास्ट कैसे होती है, अब यहाँ पे देखो, जो इस टेक्नोलॉजी में SATA या ID टेक्नोलॉजी में प्लेटर है, ये प्लेटर रोटेट होता है, और जितना स्पीड से रोटेट करेगा हेडर यहाँ रीड राइट करेगा। और यहाँ पे जो है ना SSD में ये सब टेक्नोलॉजी जा चुका है, ये सब टेक्नोलॉजी नहीं, यहाँ चिप है, तो उसके रोटेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चिप जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। जब हम SSD और हार्ड डिस्क के बारे में बता रहे होंगे आपको कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन SSD हार्ड डिस्क, SSD एंड हार्ड डिस्क, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आज हम नहीं बता रहे इस चीज को, किसी दिन हम इसको Q&A में बताएंगे, आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे SSD और रियल हार्ड डिस्क में। अभी आज हार्ड डिस्क समझ जाओ, हार्ड डिस्क में क्या है, कम से कम हार्ड डिस्क के बारे में बता पाओ। जो भी हमारी हार्ड डिस्क है इंटरनल, SATA या ID, एक क्या टेक्नोलॉजी आपके सामने यहाँ देखो क्या है, इसको ओपन करने पे एक तो लॉजिक बोर्ड है जहाँ पे पावर सप्लाई आएगी, ठीक है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे प्लेटर लगा हुआ, प्लेटर पे ही डेटा हमारा। अब इसके बाद हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की कंपनीज, ये सारी इसके ब्रांड हैं, सैमसंग है, सीगेट है, तोशिबा है, WDC, ट्रांसेंड, ये सब स्टैंडर्ड ब्रांड है। इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे ज्यादा अगर चलता है इस समय तो WDC और सीगेट, ये ठीक है, ये सब हार्ड डिस्क ज्यादा चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्क मैनेजमेंट की, ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट की, और इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा। तो अभी यहाँ पे समझने की कोशिश करना है हमें बेसिक डिस्क एंड डायनेमिक डिस्क। जो हमारी प्लेटर है, जो डिस्क है, ठीक है, ड्राइव और डिस्क में अंतर क्या होता है, आपसे कोई क्वेश्चन करता हूँ, हार्ड डिस्क ड्राइव है या हार्ड डिस्क डिस्क है, CD ड्राइव है या CD डिस्क है, तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ड्राइव एंड डिस्क। तो जो ये आप देख रहे हो ना, जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, और इसके अंदर जो ये प्लेटर लगा हुआ है ये डिस्क है, ठीक है। तो ये ड्राइव और डिस्क दोनों एक में, और यहाँ पे ये बता दिया मैंने, ये बेसिक डिस्क है, डायनेमिक। अब होता क्या है, जो डिस्क हमारी होती है, हमारा ये डिस्क है, इसको जब हम मैनेज करना था, दो प्रकार की होती है, एक बेसिक होती है, एक डायनेमिक होती है। और बेसिक डिस्क में क्या होगी और डायनेमिक डिस्क में क्या होगी, ये समझना है। पहले आपको समझना है बेसिक और डायनेमिक में अंतर। बेसिक डिस्क में आप पार्टीशन बना सकते हो, डायनेमिक में हम पार्टीशन नहीं बनाते। बेसिक डिस्क में हम पार्टीशन बना सकते हैं, जैसे ये डिस्क हमारी, इसमें हम पार्टीशन बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड उसके अंदर लॉजिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लॉजिकल। डायनेमिक डिस्क में क्या होता है, यहाँ पे हम वॉल्यूम बनाते हैं। जैसे मान लो हमारे हार्ड डिस्क, हमारे कंप्यूटर में 2 हार्ड डिस्क हैं या 3 हार्ड डिस्क हैं, हम क्या करते हैं, इन 3 हार्ड डिस्क को एक साथ ऐड करके एक सिंगल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देते हैं। 100 GB की 3 हार्ड डिस्क, यहाँ क्या हो जाएगी 300 GB, ये अब करते हैं इसमें। तो इसको हम वॉल्यूम टाइप बोलते हैं। ये अलग अलग तरह के वॉल्यूम होते हैं, स्पैन वॉल्यूम, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, मिरर वॉल्यूम, ठीक है। ये सर्वर में हम लोग पूरा कॉन्फ़िगर करके देखेंगे MCSC क्लास में, ये क्योंकि वहां पे रेड कॉन्फ़िगरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रेड के बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। रेड टेक्नोलॉजी, रेड 0, रेड 1, रेड 5, रेड 6, रेड 10, अलग अलग ये होता है रिडंडेंसी के लिए। तो बस अब यहाँ पे ये जानो कि अगर बेसिक डिस्क है ना, आपने बेसिक कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो ये रिडंडेंसी नहीं रहेगी।
और डायनेमिक डिस्क रिडंडेंसी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये वॉल्यूम टाइप सपोर्ट करता है, रेड टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। ठीक है, बेसिक में हम रेड टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकते। अब ये जो पार्टीशन होता है ये 3 प्रकार का मैंने बताया आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉजिकल। तो ये बेसिक डिस्क और डायनेमिक डिस्क के बारे में। ये देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लॉजिकल। अब जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉजिकल की बात करते हैं तो एक चीज और आ जाता है यहाँ पे, पार्टीशन टेबल। एमबीआर है या जीपीटी है। अब होता क्या है, जब आप पार्टीशन बनाते हो बेसिक डिस्क में, पार्टीशन बेसिक डिस्क में बनाते हैं ना, डायनेमिक में नहीं बनाते हैं। डायनेमिक में क्या बनाते हैं? वॉल्यूम टाइप बनता है। तो प्राइमरी पार्टीशन, अगर इसमें हम पार्टीशन बनाते हैं तो हमें पार्टीशन टेबल देखना है। पार्टीशन टेबल अगर आपने एमबीआर लिया, मतलब एमबीआर के केस में क्या होगा, ये जो प्राइमरी हमारी पार्टीशन होती है वो अप टू 4 प्राइमरी सपोर्ट्स करता है। 4 प्राइमरी पार्टीशन, केवल 4 प्राइमरी पार्टीशन। और जीपीटी अप टू 128 प्राइमरी पार्टीशन आप बना सकते। ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी एमबीआर सिलेक्ट करके, तो होती क्या है, पहले 4 पार्टीशन क्या होगी, प्राइमरी होगी। उसके बाद जब हम पार्टीशन बनाने जाएंगे ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंडेड में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके अंदर जो भी पार्टीशन बनेगा लॉजिकल वॉल्यूम रहेगा, लॉजिकल ड्राइव। बट जीपीटी के केस में क्या है, ये बनाते रहिए आप प्राइमरी, 128 पार्टीशन तक बनता रहेगा प्राइमरी। तो एमबीआर का पूरा नाम होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। जीपीटी का होता है ग्राफिकल पार्टीशन टेबल। इनको हम पार्टीशन टेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जब हम पार्टीशन बना लेते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी ड्राइव को हम फॉर्मेट करते हैं। अब फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है जो किसी भी ड्राइव के अंदर जो भी फॉर्मेट हम करते हैं वो डेटा को इरेज कर देता है और उसके अंदर ट्रैक सेक्टर रिकॉर्ड बनाता है, ट्रैक सेक्टर बनाता है। ठीक है, मतलब ओवरराइट करता है। ट्रैक सेक्टर ऑलरेडी रहते हैं, उसको क्या करता है, रीट्रैक करता है। तो ये जो ट्रैक सेक्टर होते हैं ना, जो बनते हैं, फॉर्मेट जो होता है, ये इसको करने के लिए हमारे पास फाइल सिस्टम होता है। ये फाइल सिस्टम कौन कौन हो सकता है, या तो फैट, एनटीएफएस या आरईएफएस। फैट का पूरा नाम होता है फाइल लोकेशन टेबल, एनटीएफएस का न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम एंड आरईएफएस का रीसाइलेंट फाइल सिस्टम। तो फैट तो अब नहीं है, फैट पुराना टेक्नोलॉजी हो गया। अभी आपको एनटीएफएस और आरईएफएस ये देखने को मिलेगा। फैट और एनटीएफएस की अगर हम बात करेंगे तो फैट में सिक्योरिटी नहीं होता है। मतलब अगर कोई पार्टीशन आपने बनाया, सी ड्राइव, डी ड्राइव मान लो, यहाँ पे इसको आपने फॉर्मेट किया। जब फॉर्मेट कर रहे होंगे आप तो फाइल सिस्टम पूछेगा, और वहां पे अगर हमने फैट सेलेक्ट कर दिया, फैट में 16 और 32 होता है, इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने फॉर्मेट कर दिया, बाद में कोई डेटा यहाँ रख, ठीक है, इसमें सिक्योरिटी अगर लगाना चाहेंगे तो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं होगा, सिक्योरिटी का टैब ही नहीं आएगा। अगर आपने एनटीएफएस से इसको फॉर्मेट कर रखा है तब यहाँ पे सिक्योरिटी का टैब आएगा, आप एनटीएफएस परमिशन लगा पाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फिर जब हाई लेवल सिक्योरिटी ये सपोर्ट कर रहा था इसके कंपैरिजन में, तो फिर आरईएफएस को लाने का मतलब क्या हुआ, रीसाइलेंट। तो अब होता क्या है, जो हमारी हार्ड डिस्क हुआ करती थी, इसमें जो ट्रैक सेक्टर होते हैं, ट्रैक सेक्टर के बीच में बैड सेक्टर हो जाते हैं। जैसे रास्ता होता है ना, जो रास्ता चलते हैं, जब बरसात के मौसम में क्या हो जाता है, ये गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं। जब गड्ढे हो जाते हैं तो आप क्या करते हो, पैच करते हैं। मतलब जो भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, वो लोग क्या करते हैं, पैचिंग करवा देते हैं बरसात के बाद। पैचिंग करने से क्या हो जाता है, गड्ढा तो मुक्त हो जाता है, लेकिन रोड उस लेवल का नहीं हो पाता है, या तो फिर से उसको रिनोवेट करें। सेम लाइक जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में अगर सेक्टर हो जाता है, बैड सेक्टर हो जाता है, सेक्टर क्रैक हो जाता है या बैड सेक्टर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको पैच करते हैं। पैच करने के लिए एक कमांड होता है, जो अभी ट्रबल शूटिंग के लिए मैंने बोला था, अगर वो आ गया हार्ड डिस्क रीड नहीं कर रही है तो उसके लिए क्या होता है, chkds की कमांड। इससे आप चेक कर सकते हो, इस कमांड से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि बैड सेक्टर है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, वो चेक करके बताएगा। दूसरा, उसको फिक्स भी हम कर सकते हैं। फिक्स का मतलब क्या, पैच कर देगा उसको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा chkds की कमांड क्या है, चेक डिस्क कमांड है। अब यहाँ पे ना, अगर हम अब ये प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी हम यूज करते रहते हैं, हार्ड डिस्क को यूज करते रहेंगे और चेक अगर नहीं किए, बार बार आपको ये कमांड डाल के चेक करना रहता है,
ठीक है, इसको चेक करना रहता है कि हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है chkds के इस कमांड से। तो बार बार अगर आपने नहीं दिया तो पता चला हार्ड डिस्क में ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, सडनली हार्ड डिस्क क्या हो गई, फेलियर हो गई, या सडनली फॉल्ट हो गया और उसके बाद आपका डेटा लॉस्ट हो गया, है ना, आपने लॉस कर लिया डेटा को। तो अब उससे बचने के लिए क्या होता है, हमेशा हमेशा आप चेक करते रहो इसे और उसको फिक्स करते रहो। जब ज्यादा हो जाए तो आप चेंज करो, ठीक है, हार्ड डिस्क को चेंज करो। इसी को देखते हुए यहाँ पे टेक्नोलॉजी है क्या, REFS फाइल सिस्टम। REFS में क्या होता है, आपको ये कमांड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे वो चेक डिस्क चला देगा, ऑटोमेटिक ऑटो चेक रहेगा वो। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो वहीं पे एरर आ जाएगा, आपको एक भी क्लस्टर बैड सेक्टर आए तो वहीं पे मालूम हो जाएगा, आप फिक्स कर लेंगे। तो अगर हार्ड डिस्क जाने वाली रहेगी तो आपको पहले ही मालूम हो जाएगा। लेकिन अगर एनटीपीएस है तो सिक्योरिटी तो है, सिक्योर तो है, बट मालूम नहीं, ट्रबल शूटिंग के लिए प्रॉब्लम आपको मैनुअली करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई अंतर पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनटीएफएस एंड आरईएफएस, तो एनटीएफएस में ऑटो चेक का ऑप्शन नहीं है, CHKDS की आपको कमांड देना पड़ेगा, और आरईएफएस में ऑटो चेक है, जब भी हम रिस्टार्ट करेंगे वो चेक करके बताता रहेगा हमेशा हमें डेली वाइज। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे हमारे हार्ड डिस्क रिलेटेड टास्क हैं। अगर इसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, देखता हूं मैं, तो एक कमांड होता है यहाँ पे disk mgmt.msc, इस कमांड को आप लोग याद कर लेना, disk mgmt.msc। और यहाँ पे हम कुछ करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसी हार्ड डिस्क में मैं श्रिंक कर दूंगा। यहीं पे देखिए श्रिंक कमांड था ना, श्रिंक से क्या होता है, देखिए जैसे ये हार्ड डिस्क है, मैं चाहता हूँ इसका साइज कुछ कम करके एक और पार्टीशन में बना दूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे श्रिंक ऑप्शन है, तो यहाँ पे बोलेगा कितना जीबी आप श्रिंक करना चाहते हो। तो इसे कोई डेटा ना तो लॉस होगा ना तो कोई प्रॉब्लम होगा। हम यहाँ पे 20 जीबी कर लेते हैं, तो ये स्पेस हमें मिल जाएगा। ठीक है, 30 जीबी छोड़कर जो बाकी रहा वो स्पेस यहाँ पे मिल गया हमें। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पार्टीशन बनाएंगे। ध्यान देना, नीचे आपको देखना है यहाँ पे पार्टीशन, प्राइमरी पार्टीशन दिख रहा है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट 3 पार्टीशन। पहला पार्टीशन में बनाता हूँ यहाँ पे, और इसकी साइज में दूंगा 5 जीबी का, जस्ट आई गिव 5 जीबी। और मैं इसको यहाँ देखिए नेक्स्ट जा रहा हूँ, ड्राइव लेटर लिया और इसको फॉर्मेट नहीं कर रहा हूँ, बाद में हम फॉर्मेट करेंगे। मैंने जस्ट पार्टीशन क्रिएट कर लिया, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे एक पार्टीशन और बना रहा हूँ, तो ये पार्टीशन बन गई हमारी, है ना। तो 3 पार्टीशन हमने बनाया है यहाँ पे। अब जब माई कंप्यूटर में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए अभी ये ओपन नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको फॉर्मेट नहीं किया। तो अभी हमें इसको फॉर्मेट करना, आप चाहो तो यहाँ से फॉर्मेट करो या तो यहाँ से आके हम फॉर्मेट कर देंगे। तो जब राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट कर रहे होंगे ना, तो आपसे पूछेगा ये फाइल सिस्टम कौन सा देना है। तो मैं यहाँ पे इसको फैट सेलेक्ट करता हूँ। हमने फैट से इस ड्राइव को, ई ड्राइव को हमने फैट से सेलेक्ट किया, और इस ड्राइव को मैं 3 फाइल सिस्टम से ले लिया। मैं तीनों का अंतर दिखाने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको दिखाऊंगा ई ड्राइव के ऊपर, जब मैं राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टी पे जाऊंगा, हमारे पास कोई सिक्योरिटी टैब नहीं रहेगा जहां से हम परमिशन दे पाए कोई, बट एनटीएफएस में आपको सिक्योरिटी टैब मिलेगा, ये अंदर आपको दिख जाएगा। फिर मैं इस एनटीएफएस पार्टीशन को इससे कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, चेक डिस्क कमांड इसमें लेगा, इसमें नहीं लेगा। ठीक है, ये चीज। चलो हम सबसे पहले माई कंप्यूटर में जाते हैं, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर, ई ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, और यहाँ पे आप देखो कोई भी सिक्योरिटी टैब आपको नहीं अपीयर होगा, है ना। कैन यू सी सिक्योरिटी टैब? नो, वी डोंट हैव। अच्छा चलिए अब इस ड्राइव पे चलते हैं हम लोग, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, एंड यू कैन सी नाउ सिक्योरिटी टैब। कहाँ पे है सिक्योरिटी टैब? ये रहा सिक्योरिटी टैब, यहां से परमिशन आप दे सकते हो कोई भी कंट्रोलिंग। ठीक है, अब हम इस ड्राइव पे देखेंगे REFS वाले पे, तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी टैब आपको मिलेगा। मतलब NTFS में भी सिक्योरिटी रहेगा और REFS में भी सिक्योरिटी रहेगा। तो अब NTFS और REFS में अंतर क्या है? अब मैं देखो NTFS को दिखा रहा हूं आपको, ई कौन सा ड्राइव है, F ड्राइव है, और G ड्राइव है हमारा REFS। मैं दोनों करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, CMD में जाऊंगा और यहाँ कमांड देंगे CHK DSK और F ड्राइव।
ये स्कैन करेगा, चेक करेगा, ठीक है। और यही कमांड मैं दूंगा F के जगह पे G ड्राइव। यहाँ देखिए, आप इसको अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप पढ़ सकते इसको तो आप पढ़िए। द REFS फाइल सिस्टम डज नॉट नीड टू बी, अगर REFS आपने दिया है तो आपको ये कमांड चलाने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटो चेक आपको करके बता देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने श्रिंक करके भी दिखाया और अब एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ इसको। यहीं पे ये सारे को डिलीट कर दीजिए, यहाँ से सभी पार्टीशन को मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से पहले जैसे कर देता हूँ। कैसे करता है, हाँ, जो भी ब्लैंक स्पेस रहता है ना उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, जो भी हमारा ड्राइव है उसके साथ, ठीक है। अब देखिए ये फ्री स्पेस हो गया ना 29 GB। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा एक्सटेंड, नहीं आ रहा है यहाँ पे, एक्सटेंड, ये रहा, एक्सटेंड हम करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और जो भी साइज है सारा इसमें ले लेगा यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप इसको खाली करना चाहते हो श्रिंक कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया, राइट। और मैंने जस्ट बेसिक ये लिया हार्ड डिस्क के बारे में, ठीक है। मेमोरी में, और मेमोरी का एक और सेशन रहेगा हमारा जिसमें रैम रोम के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, और कुछ ट्रबल शूटिंग के बारे में बात करेंगे, और हार्ड डिस्क और रैम की, ठीक है। अभी आपको मैं हैंड रेस का ऑप्शन दे रहा हूँ और आपको कुछ मिनट का टाइम दे रहा हूँ। कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप बिल हम हैंड रेस करिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ देवदास बोलिए। सर, मैं बोल रहा था कि जब आप कोई मतलब आप जब डेटा स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क में, वो डेटा तो हार्ड डिस्क में जो सेक्टर होता है उसमें कहीं भी सेव हो सकता है, ठीक है ना। तो अब जब हम उस डिस्क को श्रिंक कर रहे हैं तो फिर तो डेटा लॉस का चांस रहता है, लेकिन आपने जो श्रिंक किया इसमें डेटा लॉस मतलब बिल्कुल नहीं डेटा लॉस होगा, बिल्कुल डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि सिंक उतना ही होगा, वो सिंक उतना ही होगा जितना उसमें, अच्छा सिंक के लिए बोले कि सिंक के लिए सिंक उतना ही होगा जितना उसमें फ्री रहेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए सिंक का मतलब क्या है कि अगर आपके पास स्पेस है, मान लीजिए 60 GB का स्पेस है और आपने डेटा उसमें 40 GB का रखा है, तो 20 GB बचा ना, 20 GB में से 15 GB सिंक हो पाएगा, कुछ जीबी ऑक्युपाई करेगा वो। तो डेटा लॉस का कोई भी चांस यहाँ नहीं है, 1% का भी नहीं है। और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं कल हम, ठीक है। थैंक यू सो मच। सभी लोग टाइम से जुड़ जा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। और मेरे क्लास में थोड़ा लेट भी हो रहा है, चलेगा, लेकिन 1 तारीख से एकदम सब कुछ करके रेडी रहिएगा आप लोग क्लास के लिए। 1 तारीख से दो दो क्लास आपका चलने वाला है, मालूम है। एक तो 9 बजे से 10 बजे तक रहेगा CCNA का, और 10 बजे से फिर हमारा सेशन रहेगा, जैसे हमारा चल रहा है MCSE और AD सेशन, ये जो चल रहा है ऐसे चलेगा। और एक सेशन 9 से 10 आपका CCNA का चलेगा। और एक चीज मैं बता दूं, जो जो जिनको लगता है ज्यादा हो जा रहा है नहीं कर पाए, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप स्लोली जाना चाह रहे हैं तो स्लोली, मैं चूंकि इसको जल्दी खत्म करना है बैच वाइज ना, नहीं तो ज्यादा सिलेबस बहुत ज्यादा है आपका, ठीक है। अभी मैंने दिखाया है सिलेबस में क्या क्या है, और एक सिस्टम, रियल में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को क्या क्या जानना चाहिए। हमारी दीपदास से पहले 9 बजे से लगभग 20 मिनट का हमारा डिस्कशन आज हुआ है, क्योंकि उनको इंटरव्यू अटेंड करना था। आप में से कोई भी इंटरव्यू कहीं पे अगर अटेंड करना चाहता है, कभी हमसे पर्सनल डिस्कशन चाहता है, तो हमसे अपॉइंट ले लेगा, तो उसके लिए हम पर्सनल, उसके लिए इसी ग्रुप में ट्रेनिंग रहेगा, कोई टाइम हम दे देंगे, पर्सनली हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वो फायदा करेगा सब। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो।